हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ट्रायंगल कौन सी क्लास की है खुद पूछोगे तो कोई भी क्लास की नहीं है। क्लास 6 टू क्लास 10, नॉट ओनली क्लास 6 टू ओनली क्लास 10। ऑल्सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई दे रहा है, कोई अगर बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो भी बच्चा ट्रायंगल की चैप्टर बिल्कुल कॉन्सेप्ट आएगा। इसका जितना भी पार्ट होगा, जितना बेसिक क्लियर होगा, ट्रायंगल का सारा पार्ट अपलोड होगा एक के बाद एक। बस वीडियो के साथ बने रहो और अपने हमारे चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या होता है पहले समझते हैं, ध्यान से देखो। ट्रायंगल इज ए 3 साइडेड लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल इट इज ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। मतलब 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई कोई भी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। और मैं इसको क्या ट्रायंगल बोलूँगा क्या? खुद बोलोगे नहीं, क्योंकि क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड फिगर मतलब क्या है? जहाँ से शुरुआत हुआ है वहाँ से क्लोज होना चाहिए। ए से शुरुआत हुआ फिर जाके यहीं रुकेगा, ठीक है। तो इट इज ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। मतलब 3 लाइन से बनी हुई कोई भी बंद आकृति को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 साइड। कितना साइड होगा? 3 साइड, 3 साइड होगा। ए बी, बी सी, ए सी। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए बी, बी सी, ए सी। कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। 3 एंगल्स। एंगल्स मतलब एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और मेजर ऑफ एंगल एम। मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एम का मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ एंगल ए मतलब मेजर करेंगे एंगल कितना, मेजर करेंगे। मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी। और ए को मतलब मिडिल वैल्यू को देखते हैं। बी ए सी मतलब एंगल ए, मिडिल वैल्यू। 3 ठो है, 3 ठो अल्फ़ाबेट है बी ए सी, तो मिडिल एंगल ए। बी को क्या लिखेंगे? ए बी सी भी लिख सकते हैं, सी बी ए। ऐसे ही सी एंगल को ए सी बी भी लिख सकते हैं, बी सी ए। तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद वर्टिसेस मतलब कितना वर्टिसेस होता है? 3 वर्टिसेस होता है, ए बी और सी। उसके बाद द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं प्रूव करूंगा आज की क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा रुको, सबर करो। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ने से कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180। इसका प्रूफ अभी करेंगे। और इसका भी प्रूफ, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अल्टरनेट अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब एंगल ए सी डी इक्वल टू अल्टरनेट अपोजिट एंगल, मतलब बी ए सी प्लस ए बी सी। इसको भी समझाऊंगा, ये दोनों प्रूव करेंगे, अभी करेंगे। सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 3rd साइड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं भी आपको एक सवाल देता हूँ। मान लेते हैं 3 ठो लेंथ है, 3 लाइन सेगमेंट है, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल बनाओ। बहुत सारे बच्चे स्केल रूलर लेके बनाने लेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। पहले हमें चेक करना होगा कि क्या 2 साइड को ज्वाइन करने से तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी 2 साइड, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, ध्यान से देखना। ट्रायंगल में टोटल 3 ठो साइड होता है, कोई 2 को जोड़ेंगे तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो 1 + 3 4, 4 इज ग्रेटर देन 5। यस और नो? नो। 4 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स हो गया, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। लेकिन 3 + 5 इज 8, 8 इज ग्रेटर देन 1, 5 + 1 इज 6, 6 इज ग्रेटर देन 3। मतलब पहले 2 को जोड़ोगे तीसरा से बड़ा होना चाहिए, आखिरी 2 को जोड़ोगे पहले से बड़ा होना चाहिए, पहले और आखिरी को जोड़ोगे मिडिल से बड़ा होना चाहिए। तीनों कंडीशन फुलफिल होगा, मतलब सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 3rd साइड। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वो कैसे होता है मैं आपको प्रूव करवाता हूँ, ठीक है। ABC कैसा ट्रायंगल है? ट्रायंगल तो है, अभी तो पता नहीं है, ठीक है। पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन साइड, डिपेंडिंग अपॉन एंगल। ट्रायंगल कितने डिवाइड में किया गया है? ट्रायंगल को साइड्स को मद्देनजर रखते हुए ट्रायंगल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन साइड एंड डिपेंडिंग अपॉन एंगल, वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले इसको प्रूव करते हैं। देखो, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन लगता है, ठीक है। तो क्या करना होगा? BC के पैरेलल ए से कोई भी लाइन, L इज द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू BC। इसमें क्या होता है? L इज द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू BC। L एक ऐसा लाइन है जो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो मान लेते हैं एंगल ए का नाम एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, और ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। सिंस L इज द स्ट्रेट लाइन, L क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या होगा? खुद बोलोगे 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल फॉर्म होता है
कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन में जो एंगल फॉर्म होता है कितना होता है 180, तो स्ट्रेट लाइन हुआ तो टोटल एंगल कितना होगा 180 होगा, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180। अब ध्यान से देखो, अब कुछ लाइन्स एंगल्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे जेड बनेगा। कोई भी अगर दो लाइन बन रहा है, अगर जेड दिख रहा है तो वो दोनों एंगल कैसा एंगल होता है इक्वल एंगल। अगर एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा एंगल 2, बताऊँगा रुको थोड़ा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या कैसा एंगल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर ओपोजिट एंगल। ध्यान से देखना, मतलब जहाँ पे जेड बनेगा ना, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल हो गया, अगर जेड बन रहा है तो दोनों एंगल क्या होता है इक्वल हो जाता है। तो ध्यान से देखो, ये क्या जेड बन रहा है क्या, ध्यान से देखो ये जेड बन रहा है क्या, तो खुद बोलोगे जी सर। तो एंगल 4 जितना होगा एंगल 2 भी उतना होगा। सिमिलरली ये भी एंगल जेड बन रहा है क्या, तो खुद बोलोगे जी सर ये उल्टा जेड बन रहा है, तो एंगल 3 जितना होगा एंगल 5 उतना होगा। अब खुद बोलो एंगल 4 के बदले में क्या लिखेंगे, एंगल 4 के बदले में एंगल 2 लिखेंगे, 1 को 1 लिखो। एंगल 5 के बदले में कितना लिखेंगे एंगल 3। तो क्या मिल गया क्या हमको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या 180 डिग्री हो गया क्या। तो ये एस पी इसको बोलते हैं एस पी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और यू कैन से दी सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्या इतनी सी बात समझ में आया। बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचे, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो तीनों को जोड़ेंगे कितना होना चाहिए 180। ये दोनों कैसा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्लास 9 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। एंगल 5 और एंगल 3 वो भी कैसा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 के बदले एंगल 2 के बदले एंगल 4 के बदले में लिखेंगे एंगल 2, एंगल 5 के बदले में लिखेंगे एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया 180 डिग्री। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरे में प्रूव करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल। ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है ABC, अंतस्थ कोण ABC एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2, ये एंगल 3, इसको आगे एक्सटेंड करो ACD, ये एंगल 4 मान लेते। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब बहिष्ठ कोण ACD जो होगा, इसको भी प्रूव करेंगे अभी। ACD जो होगा BAC मतलब एंगल A और एंगल B का योग होगा, ठीक है। तो BAC प्लस मतलब एंगल A मिडिल वैल्यू ABC, क्लियर। अब ध्यान से जो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो, खुद बोलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है 180 डिग्री, सबको पता है। अब इस एंगल में देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है 180 डिग्री। पहले हमें पता मिल गया है, क्या मिल गया पता, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, पता चल गया है कि मालूम है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। उसके बाद क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी कितना होगा, खुद बोलोगे कितना 180 होगा। तो खुद बोलोगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी कितना 180 होगा। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब एंगल 1 को मैं नाम दे दिया है वहाँ एंगल 1, एंगल B को एंगल 2, एंगल 3 और एक्सटीरियर एंगल को एंगल 4। तो खुद बोलो एंगल तीनों एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल प्लस 3 कितना हो 180 डिग्री, बहुत अच्छी। उसके बाद ये कैसा है स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज बी मान लेते ये BM है, बिकॉज BM इज ए स्ट्रेट लाइन, BM इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके। अब दोनों इक्वेशन में देखो, अब दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 कैंसिल, तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 4। दैट मीन्स व्हिच मीन्स alternate the sum of exterior angle of a triangle. Look at this, angle 1 plus angle 2 yield 4, angle 4. Exterior angle is the sum of interior opposite angle. It means
एंगल 4 का अगर सम निकाल दे, एक्सट्रूजन एंगल का सम, तो इसका बगल को छोड़ के उन दोनों का जोग कर देना है। एंगल 4 के बगल में क्या 3 को छोड़ दो और इन दोनों को जोग कर दो। अगर इस ऐसे में लिखता है एंगल 5 इधर, तो क्या बोलोगे, 2 को छोड़ दोगे, इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो एंगल 5 मतलब 2 को छोड़ दोगे तो क्या होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। क्लियर, इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया। उसके बाद अब ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल, बहुत सारे बच्चे का सवाल होगा कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। देखो, पहले साइड को डिपेंड करते हुए ट्रायंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले होता है स्केलेन ट्रायंगल, कैसे भी लिख सकते हैं, मैं इक्विलेटरल लिख लेता हूँ पहले, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दूसरा होता है, ये पहला है, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। डिपेंडिंग अपॉन साइड, ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 वेज। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड वन इज आइसोलेशन एंड थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल। अब एक के बाद एक को बारी बारी से समझेंगे, तो ध्यान से देखो। इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले सीखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वही ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए काइंड ऑफ ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। और एक बात, तीनों एंगल भी इक्वल होता है, इसको भी बता देता हूँ। तीनों एंगल भी कितना होता है, 60-60-60 होता है। और एक ट्रायंगल में अगर बनाता हूँ, मान लेते ये 4 सेंटीमीटर है और बोला गया है व्हाट इज BC एंड AC, BC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड BC एंड AC। इक्विलेटरल मतलब इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब तीनों कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होगा, कोई 2 साइड इक्वल होगा। क्या होगा, कोई 2 साइड। बेस को छोड़ लेते हैं, ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब AB इक्वल टू AC। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को हेडिंग दोगे, उसके बाद इसको ये डायग्राम बनाओगे, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल को हेडिंग दोगे, ये डायग्राम बनाओगे। ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC। क्लियर। और एक बात ध्यान से देखो, कोई भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो AB और AC इक्वल हो गया, तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, AB के सामने वाला एंगल कौन है, AC, और AC के सामने वाला एंगल B, तो एंगल C जितना होगा एंगल B उतना होगा। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया। उसके बाद आता है स्केलेन ट्रायंगल। सर स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, देखो स्केलेन ट्रायंगल यही ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों अलग अलग होता है। क्या होता है, तीनों अलग अलग होता है। मतलब AB इज नॉट इक्वल टू BC, BC इज नॉट इक्वल टू AC। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात है, सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब कोई 3 ठो ले लोगे, मैं मान लो तो स्केलेन ट्रायंगल 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अगर बोल जाए स्केलेन ट्रायंगल है तो गलत हो जाए, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब ऐसा 3 लेना है, 3 ठो, दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो खुद कमेंट सेक्शन में भर दोगे कौन कौन सा सेंटीमीटर होगा, कौन कौन सा एग्जाम्पल लो कि होगा जिसके जरिए हम स्केलेन ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आ गया समझ में। उसके बाद एंगल को डिपेंड करते हुए कितने ट्रायंगल को कितने भाग किया गया है। डिपेंडिंग अपॉन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक के बाद समझेंगे। पहले एक्यूट मतलब क्या होना चाहिए, कोई भी एंगल 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। सपोज ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल कैसा होगा, 90 से छोटा होगा। 70 हो गया, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया, 80। ये कैसा ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल क्या है, तीनों एंगल 90 से छोटा है। 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। छोटे बच्चे को जब भी देखते हैं क्यूट बोलते हैं, ऐसे ही एक्यूट मतलब
क्यूड मतलब क्यूड एंगल होगा, मतलब 90 से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वही ट्रायंगल होता है जिसमें एक कोण होता है, समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इन विच ABC इज 90 डिग्री, ABC इज ट्रायंगल इन विच B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर B 90 डिग्री हुआ तो एंगल A और एंगल C का जो कितना होगा खुद बोलोगे 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? और तीसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कैसा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल मतलब थीटा क्या होगा? 90 से बड़ा होगा और 180 से कितना होगा? छोटा होगा। तो एग्जांपल ध्यान से देखो, इसका डायग्राम बना लेता हूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। ये ABC कितना हो गया? मेजर ऑफ एंगल ABC कितना? मेजर करोगे तो कितना है? 120। तो एक ऐसा ट्रायंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, पहले आइए समझते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। मतलब ये दो मार्कर दिख रहा है, ये दोनों मार्कर कैसा मार्कर है? दोनों मार्कर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब देखने में देखो जितना साइज है सिमिलर शेप का है। देखो सेम शेप मतलब शेप भी बराबर है और साइज भी दोनों का बराबर है। मतलब दोनों दिखने में एक जैसा दिखना चाहिए। अगर मैं छिपा लेता हूँ तो कितना एक जैसा दिखेगा। मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सपोज दो ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DF, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा और एंगल इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब AB अगर D के इक्वल होगा, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, BC किसके बराबर होगा? EF के बराबर होगा, AC इक्वल टू DF। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। बताऊंगा 4 ठो क्राइटेरिया होता है, 5 ठो। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF। इतनी सी बात समझ में आ गया। और एंगल भी इक्वल होता है, एंगल A इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। अब लिखने का तरीका कैसा होगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कैसे पता चलेगा? एक को दूसरे के ऊपर सुपर पोस्ट करोगे, ठीक है। मतलब एक को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे। ध्यान से देखो, ये दो दिख रहा है लेकिन मैं ऐसे रख देता हूँ तो कैसा एक जैसा दिखेगा ना। तो मतलब एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे के ऊपर रखोगे तो एक जैसा दिखेगा। जैसे हम खाते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उस ट्रायंगुलर टाइप का खाते हैं सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में, भोजी में भी खाते हैं। तो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखोगे तो एक जैसा दिखेगा। तो ये होता है ट्रायंगल। और इसका सिंबल क्या होता है? टूथपेस्ट का सिंबल। कैसा सिंबल? टूथपेस्ट का सिंबल, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट। अब लिखने का तरीका क्या होगा? ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, डबल इक्वल देना, उसके बाद S, ठीक है। उसके बाद ABC मतलब AB किसके इक्वल? एंगल A किसके इक्वल है? D के, तो D को पहले लिखना है। B किसके इक्वल है? D के, तो DF। लिखने का तरीका मतलब कौन सा एंगल कौन सा इक्वल है, मतलब कौन सा साइड। देखो AB किसके इक्वल है? AB D के। AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? D, तो D को पहले लिखेंगे। C बच गया तो क्या हो गया? F। दैट मीन्स AB इक्वल टू D। इसका मतलब क्या है? AB किसके बराबर है? खुद बोलोगे D के बराबर है। BC किसके बराबर है? खुद बोलोगे EF के। AC किसके बराबर है? DF। कहने का मतलब है फर्स्ट पहला दो ठो तो पहला दो ठो, पहला एक और तीन मतलब एक और तीन,
आखिरी दो ठो मतलब आखिरी दो ठो एंगल क्या, पहले का पहला एंगल दूसरे ट्रायंगल का पहला एंगल, दूसरे का दूसरा एंगल, पहले का दूसरा एंगल, दूसरे का दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, खुद बोले कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। अब कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, समझ में आएगा इतनी सी बात। अब देखो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया और क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसको समझते हैं। क्राइटेरिया लिख लेते हैं, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो पहले आता है ट्रिपल एस, क्या होता है, साइड साइड साइड। उसके बाद है साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। उसके बाद आता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गया। बारी बारीकी से समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो और वीडियो को आखिर तक देखना है। तो पहले था ट्रिपल एस, मतलब दो ट्रायंगल, अगर पहले की बात करते हैं, ट्रिपल एस की डिस्कस करते हैं। ट्रिपल एस मतलब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, कब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, अगर ट्रिपल एस चारों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ट्रिपल एस होगा, साइड एंगल साइड होगा, और हो सकता है एंगल एंगल साइड और RHS। इस चारों में से कोई अगर एक क्राइटेरिया फॉलो होगा तो इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ओके, मान लीजिए दो ट्रायंगल है ABC और DEF, ABC और DEF दो ट्रायंगल है, दोनों देखने में एक जैसा दिखना चाहिए। थोड़ा सा डायग्राम बना रहा तो छोटा बड़ा हो सकता है। अब ट्रिपल एस की बात करेंगे, साइड साइड साइड। ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, लिख लेना जिसको नहीं आता। साइड 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 मतलब क्या होगा, इसको थ्योरम वाइज प्रूव नहीं करेंगे, बस बता देता हूँ, इजी वे में बताऊंगा। मतलब दोनों ट्रायंगल का पेयर में होना चाहिए। जब कॉन्ग्रुएंस की बात होगा ना, दो ट्रायंगल मतलब पेयर में होना चाहिए, पेयर मतलब दो ठो होना चाहिए, ठीक है। अब दो ट्रायंगल ट्रिपल साइड कब फॉलो होगा, जब दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। मतलब AB किसके इक्वल होगा, AB इक्वल होगा D के। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF, AB इक्वल टू, AB किसके बराबर है, खुद बोलोगे D के। BC कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, BC किसके बराबर होगा, EF के, तो BC इक्वल टू EF। AC किसके बराबर होगा, DF के, मतलब तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मस्ट भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे लिखोगे AB बराबर टू BEF, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड EF नहीं है, ठीक है। अब लिखने का तरीका, अगर दोनों ट्रायंगल देखो साइड 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 तीनों साइड इक्वल हो गया, तो लिखने का तरीका ABC ट्रायंगल, पहले को कैसे भी लिखो, ABC ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल डबल इक्वल, उसके बाद टूथपेस्ट का सिंबल, ठीक है। उसके बाद AB किसके बराबर, D के, तो पहले पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। तो पहले दो AB किसके इक्वल है, D के, दो D को पहले लिखेंगे, तो क्या बच गया F, तो ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू DF ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये बाय साइड एंगल साइड रूल लिख लेना साइड में। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीधी बात है, सब कुछ इक्वल हो जाता है। मतलब एंगल इक्वल होगा एंगल D के, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, एंगल C इक्वल होगा एंगल F के। ये होता है CPCT। CPCT मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, खुद बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, इतनी से बात समझ में आ गया। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सब इक्वल हो जाता है। अब दूसरी बात, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दूसरी बात साइड एंगल साइड। तो ध्यान से देखो, फिर दोनों ट्रायंगल बनाएंगे पेयर में। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। अब साइड एंगल साइड में क्या खासियत है, ध्यान से देखो। साइड एंगल साइड मतलब दो ठो साइड होना चाहिए, तीन साइड होता है, कोई दो साइड को पिक करते हैं। मतलब दो साइड कैसे पिक करेंगे, कोई दो साइड को पिक करो और दोनों साइड मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं लेता हूँ AB को लेता हूँ, तो AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है, एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड बिटवीन बोथ द साइड।
रिपीट वंस मोर टाइम, एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड बिटवीन बोथ द साइड। तो ध्यान से देखो, ए बी किसके इक्वल होगा, डी के। साइड को दो ठो साइड लेना है, ए बी किसके इक्वल होगा, डी के। उसके बाद ए बी ले लिया एक ठो साइड, उसके बाद और एक साइड लेना, क्योंकि दो ठो साइड, साइड एंगल साइड, एस एस का मतलब साइड एंगल साइड, तो दो ठो साइड लेना हमें। कोई भी दो ठो साइड को उठाओ, तो हम ए बी को उठाए तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग डी हो गया। अब बी सी को उठाते हैं तो बी सी किसके इक्वल होगा, बी सी होगा ई एफ के। अभी दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा, ध्यान से देखो, ए बी साइड उठाए, पहले ट्रायंगल का ए बी उठाए, उसके बाद बी सी उठाए, दोनों ट्रायंगल का कौन सा एंगल, दोनों लाइन कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे, तो खुद बोलोगे बी। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, खुद बोलोगे डी। किसके, डी, दूसरे ट्रायंगल का डी और ई एफ को इक्वल है, तो डी और ई एफ कौन सा एंगल बना रहे हैं, डी और ई एफ, तो खुद बोलोगे एंगल ई। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये हो गया। अब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, लिखने का तरीका, ए बी किसके इक्वल है, डी, तो डी ई एफ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल, क्लियर। अब और कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर अगर ए सी और बी सी को उठाएंगे तो क्या होगा, वही होगा। देखो ऐसे भी हो सकता है, कोई भी। देखो ए सी किसके बराबर होगा, ए सी बराबर होगा डी एफ के। ए सी अगर डी एफ के बराबर हो गया, ए सी किसके बराबर, डी एफ। बी सी किसके बराबर होगा, बी सी बराबर होगा ई एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अब इन दोनों साइड को उठाए, ए सी और बी सी को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को, मतलब दोनों साइड में कौन सा एंगल है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। इसको बीच में लिखना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड बिटवीन बोथ द साइड। तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अब लिखने का तरीका वही होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी। ऐसे किसके इक्वल है, डी एफ के। तो ध्यान से देखो, सी किसके इक्वल है, एफ के, तो सी के बदले में तीसरा पोजीशन एफ होगा। उसके बाद बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, तो बी सी सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड थर्ड पोजीशन एफ हो गया, तो सेकेंड पोजीशन ई, तो डी ई एफ। तो देखो ए सी इक्वल टू डी एफ हो गया, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और सी इज इक्वल टू एफ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, बाय एस ए एस रूल। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से क्या बोलेंगे, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। मतलब ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये तो दिया है ना। और जो भी नहीं है, देखो ए बी ए सी था तो ए बी और ए सी और बी सी था, तो ए बी किसके इक्वल, डी के, एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी ऑल्सो इक्वल टू डी। दो साइड था तो ए बी भी किसके इक्वल हो जाएगा, डी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पहला एंगल तो पहला, बी एंगल इक्वल टू ई एंगल, बी एंगल और ई एंगल इक्वल होगा, सी एंगल और एफ एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ये होता है साइड एंगल साइड, ओके। तीसरा क्राइटेरिया, ए एस क्राइटेरिया। क्या होता है ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। ध्यान से देखो, ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो खुद बोलोगे एंगल साइड। तो ध्यान से देखो, कोई भी दो ट्रायंगल बना, प्यार में होना चाहिए। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी एफ और ए अनदर ट्रायंगल है। ए बी सी एंड डी एफ टू ट्रायंगल्स। हमें क्या प्रूव करना होगा, एंगल साइड, मतलब कोई दो एंगल को पिक करेंगे। तो एंगल मतलब कोई दो एंगल को लेते हैं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मैं एंगल ए को लेता हूं, तो एंगल ए इक्वल टू इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ। एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, खुद बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के। उसके बाद और एंगल पिक करेंगे, मैं पिक करता कोई भी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। अब तीसरा क्या होना चाहिए, एंगल हो गया। अब कितना साइड बच गया, तीनों साइड में से किसी साइड को पिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो गया। अगर ए बी को तीनों साइड होता है तो किसी एक को पिक करना है। अगर ए बी को लिए तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, डी। लेकिन सुनिए, एंगल
एंगल हो गया तो ये हो जाएगा, ये क्राइटेरिया हो गया एंगल साइड एंगल। क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल, उसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल। तो बराबर AS मतलब कोई भी साइड को ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एंगल को इंक्लूडेड है, देखो एंगल ए और एंगल बी में कौन सा लाइन है? AB। एंगल D और एंगल E में कौन सा लाइन है? D। तो ये हो जाएगा AS क्राइटेरिया। तो दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? ट्रायंगल ABC लिखने का तरीका, ये किसके बराबर है? D के, BE के, F बाय ASC। तो कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर आप तो AS पढ़ा रहे तो ऐसे कैसे हो गया? ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, दोनों एंगल के बीच में कौन सा लाइन है? AB है। अगर इसमें अगर AB और D को मैं नहीं लेता, मान लेते हैं BC को लेता, BC को मैं पिकअप करता, ठीक है, BC इक्वल टू EF, तो क्या होता है? ये AS होता है। ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF ट्रायंगल बाय AS। समझ में आ गया? ASA और AS में, ASA में क्या होगा ना, साइड दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड होगा, लेकिन साइड में क्या होगा? कोई भी दो साइड को उठाओ, कोई भी साइड उठाओगे, लेकिन जो जिस भी साइड उठाओगे उस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लेना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोनों इक्वल हो गया, अब सब कुछ इक्वल हो गया, तो ये हो गया साइड एंगल साइड। तो कौन सा साइड इक्वल हुआ? तो खुद लिए BC इक्वल टू EF, तो सेकंड थर्ड, तो AB इक्वल टू ऑल्सो DE, AB D के इक्वल हो जाएगा, AC किसके इक्वल हो जाएगा? DF के। ये हो गया बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। एंगल भी क्या होगा? एंगल CE ऑल्सो इक्वल टू एंगल F। दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो जाता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लेते ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। ये 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 70। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 70 प्लस 30 100, तो ये कितना होगा? 80। तीसरा एंगल जो होगा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और चौथा और आखिरी क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? RHS क्राइटेरिया। ध्यान से समझने की कोशिश करो, और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ टाइप करना है, हाँ सर समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, RHS मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। क्या है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अब देखो कोई भी दो ट्रायंगल को लेते हैं, ABC एक ट्रायंगल हुआ। अब कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दैट मीन्स व्हिच मीन्स वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। ABC एक ट्रायंगल हो गया। D में अनदर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ABC और DF दो ट्रायंगल हो गया, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC नाम में छिपा होता है इन ट्रायंगल DEF। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री इक्वल होगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E। उसके बाद हाइपोटेन्यूस मतलब द साइड व्हिच इज अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री की अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा? AC इज इक्वल टू DF। ये हो गया RH हो गया, RH। और साइड कितना साइड और बच गया? दो साइड बच गया, किसी एक को लेना है। अगर AB को लेते हैं, ठीक है, तो किसको लेंगे? AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? DE। ये हो गया DF, ये सॉरी DF है, ये DF। तो ये हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC मतलब DEF। AB को लिए तो D को लिए, अगर AB को नहीं लेना है तो किसको लेना है? BC। एक साइड को ले लिए हैं मतलब हाइपोटेन्यूस को लिए है। अगर AB को लेना है, ऊंचाई को लेना तो D को लेंगे, और BC को लेना है तो किसको लेंगे? EF। तो किसी एक को लेना, और वी कैन से BC इज इक्वल टू EF। AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DE होगा, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड EF होगा। तो ये हो गया दोनों ट्रायंगल बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड रूल। अब अगर दो ट्रायंगल इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या बोलेंगे? CPCT। तो एंगल भी B इक्वल टू E, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल C इक्वल टू, सब कुछ इक्वल हो जाएगा एंगल F बाय CPCT।
बहुत सारे बच्चे कॉन्फ्यूज होते हैं CPCT में, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्लियर।